नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। वो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का था, मतलब 2021 का था। और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 2020 का है, ठीक है ना। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो हम लोगों ने लिख करके रखा है। शॉर्ट आंसर टाइप्स और लॉन्ग आंसर टाइप्स को केवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इसी प्रकार से केवल डिस्कशंस करें या फिर इसका आंसर्स भी दें हम लोग। ओके, तो आप हमें सजेस्ट करके बताइए। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का है ना। बेसिकली रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये, है ना। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस से मतलब रखिए, है ना। क्योंकि देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो है ना। और जो क्वेश्चंस होगा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। तो चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है, एक मार्क्स का। ओके, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड गिव इट्स यूनिट। आपको पता है जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर जो स्केलर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, वो क्या होता है। आपको पता है ना कि कोई एक रीजन है, मान लीजिए इस रीजन में, ओके, ये जो करंट डेंसिटी है वो 0 से इक्वल है, अर्थात ये करंट फ्री रीजन है। तो इस रीजन में मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना वो कर्ल्ड फ्री होता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक स्केलर, मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है इसको क्या करते हैं हम लोग, एक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड, ओके, इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ जो स्केलर फंक्शन है इसी को क्या कहते हैं, स्केलर पोटेंशियल। ओके, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। इसका एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है या कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए क्रिस्टल। देखो बेसिकली अगर आप क्रिस्टल की बात करो तो उसका ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है, ओके, जिसके अलोंग सारे रेज का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है, और इसके अलोंग, ओके, जो रेज होती हैं, ओके, वो डबल रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करती। ओके, दिस इज व्हाट ऑप्टिक एक्सिस इज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। वहाँ पर जो हमें मिला था मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ वो कुछ इस प्रकार का था, एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। जहाँ पर एरो एच जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एरो जे करंट डेंसिटी है, एरो डी जो है ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, आप चाहो तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो, और यहाँ पर जो b है ना, इसके माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो h है ना इसके जगह b भी लिख सकते हो आप, है ना। क्योंकि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन ही है ना। तो आप चौथा इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है ना, आपकी इच्छा। सो दिस इज़ व्हाट मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज। अब यहाँ देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडिया इज गिवन बाई। देखो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है v इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। हम लोग इसी प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया में जो वेलोसिटी होता है वो इसी एक्सप्रेशन से गिवन होता है। सो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, सो हम लोग यही ले सकते हैं। ऐसे आप सर्च करिएगा इंटरनेट पर तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलता है ना, बट हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिए हुए हैं। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो है, the boundary condition requires the tangential component, okay, of electric field at the interface between two media, okay, to be। देखो यहाँ पर ये केस कॉन्टीन्यूस का है और एक केस डिसकॉन्टीन्यूस का भी होता है। ओके, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर पर यूनिट एरिया फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, है ना, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी फ्लो इन EM वेव्स इन फ्री स्पेस इज v इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एट ब्रूस्टर्स एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स आर, ओके, देखो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव जो होता है ना ब्रूस्टर्स एंगल में, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, ठीक है।
यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि द फेनोमेनन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन, आपको पता है। ओके, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन ए कंडक्टिंग मीडिया, ओके, या मीडियम, वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन इज, देखो कंडक्टिंग मीडियम में हमें एक कोई मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर बताना है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, है ना। हम लोगों ने कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल्स इक्वेशन के फॉर्म को डिस्कस किया है जब हम लोग ये देख रहे थे प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडिया। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखा था। ओके, तो दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव। ओके, अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से कोई एक करना होता है ना। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई ए गुड कंडक्टर पोजेस हाई ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, गुड कंडक्टर्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, मेटल्स, है ना, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। तो ये जो गुड कंडक्टर्स हैं ये हाई ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी क्यों शो करते हैं? देखिए होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब इस पर कोई लाइट फॉल करती है गुड कंडक्टर्स पर, तो गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर्स 3 तरह का कार्य करती है। एक तो जो फोटोन्स इस पर पहुंच रहा है उसको ये स्कैटर कर देती है, स्कैटर कर देती है मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, दूसरा जो केस यहाँ पर होता है उसमें वो इनएलास्टिक स्कैटरिंग करती है। इनएलास्टिक स्कैटरिंग मतलब जो फोटोन्स है वो क्या करता है, जो एटम्स है मेटल के सरफेस का, है ना, उसको क्या करता है, ये कुछ एनर्जी दे देता है जिससे मेटल हीटअप होता है। तीसरा केस होता है कि वो फोटोन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों में से जो पहला केस था ये सबसे, मतलब इसका जो परसेंटेज है होने का ये ज़्यादा होता है, मतलब जो स्कैटरिंग होता है, इलास्टिक स्कैटरिंग फोटोन्स का वो ज़्यादा होता है ना। इसकी वजह से जो ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिविटी होता है गुड कंडक्टर्स का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा भी होगा अभी तक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है, दैट इज वाटर कूलम एंड लॉरेंज गॉज। कूलम एंड लॉरेंज गॉज क्या होता है, एंड देन इसका इंपॉर्टेंस देना है आपको। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, दैट इज जो हमारा ग्रुप बी का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो है टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 करना होता है, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है ऑब्टेन मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस, है ना, इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल यूजिंग कूलम गॉस। देखो हमें पता है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम लोग कैसे स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की मदद से ऑब्टेन करते हैं, वहाँ तक पहले ऑब्टेन कर लीजिए आप। ओके, एंड देन आपको पता है कूलम गॉस कंडीशन क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ, है ना, एरोए होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल होता है। ओके, ये 0 से इक्वल होता है। इस कंडीशन को पुट करो, जो इक्वेशन आप लोग ऑब्टेन किए मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, है ना, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल जो आप ऑब्टेन किए हैं उसमें आप इसको पुट करो, आपको मिल जाएगा क्या, मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस मिल जाएगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स यूजिंग कूलम गॉस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है तीसरा। चौथा में आइए, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस एंड हैंस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। देखिए करना क्या है, पहले तो आप वेव इक्वेशन निकाल लीजिए। वेव इक्वेशन जब आप निकाल रहे हो, है ना, तो वो जो इक्वेशन है वो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन होता है या क्लासिकल इक्वेशन होता है। ओके, तो वो इक्वेशन जो है प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस को, है ना, डिस्कशन के लिए काफ़ी होगा उतना इक्वेशन। एंड देन हमें क्या करना है, उसका वेलोसिटी पता करना है ना, ईएम वेव्स का फ्री स्पेस में क्या स्पीड है, वेलोसिटी ये पता करना है। एंड देन हमें इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, है ना, जिसको हम लोग वेव इम्पिडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी कहते हैं, है ना, इसका भी एक्सप्रेशन हमें लिखना है। ओके, सो बेसिकली ये क्या होता है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, ये एक्चुअली जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ओके, इसका रेशियो होता है ना, और इसी की मदद से जो एक छोटा सा एक्सप्रेशन वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन जो ये बाउंडेड मीडिया से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन था नंबर 4 का, ये अनबाउंडेड मीडिया का था, है ना। तो अनबाउंडेड मीडिया का पूरा प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। फ्री स्पेस, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया, नॉन कंडक्टिंग मीडिया, ओके, कंडक्टिंग मीडिया और प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस, ये चारों जो आपको वीडियो है ये आपको मिल जाएगा हमारा जो प्लेलिस्ट है। ओके, है ना। और जो 5th क्वेश्चन है ये बाउंडेड मीडिया का है ना, इसको हम लोग जो है बहुत जल्द अपलोड करने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन द फ्रेस्नेल्स फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ईएम वेव्स एट द बाउंड्री
ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, देखो यहाँ पर टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया गिवन है, कंडक्टिंग मीडिया नहीं गिवन है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया गिवन है। और बेसिकली हम लोग को डाइलेक्ट्रिक मीडिया ही पढ़ना है बाउंडेड में। ओके, तो जो बाउंड्री होगा दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया का, वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फार्मूलाज होता है, फिजनल फार्मूला, उससे यहाँ पर ऑब्टेन करना है। 6th क्वेश्चन है हमारा, वाटर प्लेन सर्कुलर एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ओके, देखो प्लेन सर्कुलर और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिखा है। ओके, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसको नोट डाउन करके रख पाएंगे, ठीक है। ये है आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के लिए, ये इलिप्टिकली के लिए, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। अब है कि हम लोग कैसे इसको प्रोड्यूस और डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए हाफ वेव और क्वार्टर वेव प्लेट की ज़रूरत पड़ती है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ अ नीट डायग्राम। ओके, नीट डायग्राम की मदद से, है ना, नीट एंड क्लीन डायग्राम की मदद से हमें क्या करना है, बैबनेट कंपेंसेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को यहाँ पर डिस्कस करना है। एंड देन हमें उसके यूजेस को भी बताना है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन पेपर था। ओके, बेसिकली ये रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। हम लोग और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपके पास आपके यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो आप हम लोग को ईमेल में भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकें। और प्लीज़ ये बताइए कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, सजेस्ट कीजिए उसको हम लोग कैसे डिस्कस करें, इसी प्रकार से जैसे डिस्कस करते हैं, या फिर हम लोग इसको और भी अलग अलग तरीके से, मतलब इसमें आंसर्स हम लोग यहाँ पर दे दें ताकि आप इसको लिख सकें। ओके, तो आप ये हमें सजेस्ट कीजिए कि किस प्रकार से करना चाहिए।